चूँकि बीएड क्वालीफाई है और डीएड क्वालीफाई है, उसमें एक पेडोलॉजी का एक सब्जेक्ट होता है, जिसमें मुश्किल से 30 पन्ने का एक सब्जेक्ट है। राज्य सरकार चुनाव में और इसमें सब विभिन्न जनगणना में विभिन्न जगह जो है अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एक प्रकार एक जगह और सरगुजा संभाग में भी ये भर्ती जो है मुश्किल से 5 साल बाद आई है। इससे पहले मैं सीजेस में कार्यरत थी और सरकारी नौकरी का आश्वासन होने के कारण मैंने अपनी पहले की सेवा भी छोड़ दी, त्यागपत्र दे दिया। हमारे माथे पर तो मतलब जैसे वो शिक्षक का सम्मान होना चाहिए, हमारे माथे पे तो धब्बा लग चुका है इनवैलिड होने का। नोटिफिकेशन में कहीं पर भी ये जिक्र नहीं था कि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा होगा, और अगर हमको बता दिया गया होता कि 1 साल के बाद आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, तो हमारे पास ऑप्शन थे। पिछले 1 साल से छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा जैसे दूरस्थ अंचलों में सरकारी स्कूलों में सेवा दे रहे नवनियुक्त सहायक शिक्षक जिन्होंने बीएड किया हुआ है, वह अपनी नौकरी को सुरक्षित रखने को लेकर के कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हुए हैं। इन्होंने अपना ज्ञापन दिया है और इनकी जो मांगे हैं, इन मांगों को उन्होंने उसमें ज्ञापन में उल्लेखित किया है। ये डीएड नहीं कर पाने के कारण इनकी जो है नौकरी खतरे में है। ऐसे में इन्होंने, देखिए ये ज्ञापन है, इन्होंने अपनी नौकरी को सुरक्षित रखने की मांग जो है की है, कलेक्टर के नाम पे, मुख्यमंत्री के नाम पे एक ज्ञापन कलेक्टर के माध्यम से दिया है। हम सीधे इन्हीं से बात करते हैं। आप लोगों की जिस तरह से मांगे हैं, अपनी नौकरी को सुरक्षित रखने के लिए आप लोग परेशान हो रहे हैं, 1 साल से सरकारी स्कूल में अपनी सेवा दे रहे हैं, आखिर ऐसा क्या कारण है कि आप लोगों की नौकरी जो है वो सुरक्षित नहीं है? सर बस वही कारण है कि हम लोग चूँकि बीएड क्वालीफाई है और डीएड क्वालीफाई है, उसमें एक पेडोलॉजी का एक सब्जेक्ट होता है, जिसमें मुश्किल से 30 पन्ने का एक सब्जेक्ट है, जिस पन्नों को हम लोग नहीं पढ़ पाए। इस वजह से मतलब जो ये केस चालू है जिस वजह से, उन्हीं 30 पन्नों की वजह से आज हम इस जगह पे नहीं हो पा रहे हैं। राजस्थान के हाई कोर्ट में ये चालू हुआ, राजस्थान के हाई कोर्ट के बाद में ये पूरी स्प्रेड होने लगे, और उस वजह से राजस्थान के हाई कोर्ट के जजमेंट को ही पूरी तरह से कॉपी करके हमारे हाई कोर्ट के जजमेंट में कॉपी किया गया, और उसके बाद से हम लोग एक प्रकार से अभी नहीं है, हम लोग मतलब सेवा पे हैं, और इस वजह से हमको नौकरी से निकाला जा रहा है। नौकरी से निकालने जाने की संभावनाएं हैं। तो देखिए, नौकरी से निकाले जाने की संभावना है, इसके पहले ही अपनी लगातार अपनी मांगों को रख रहे हैं कि उन्हें नौकरी से ना निकाला जाए। जिस तरह से आप लोगों की नौकरी को लेकर के जो है संस्था बनी हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि राज्य सरकार किसी भी तरह जो है, जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने जो है अपने डीएड साथी वहाँ भी 8-10 हज़ार भर्तियाँ थी, उसको जो है 99% करीबन बचा लिया गया। मैं भी चाहता हूँ सरकार शक्तिशाली होती है, राज्य सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। किसी भी तरह जो है ये मतलब 2900 करीबन सहायक शिक्षक हुए, उनकी नौकरी बचाई जाए। और क्योंकि ये जीवन यापन का संकट है, 1 साल नौकरी कर चुके हैं, और राज्य सरकार चुनाव में और इसमें सब विभिन्न जनगणना में विभिन्न जगह जो है अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एक प्रकार एक जगह और सरगुजा संभाग में भी ये भर्ती जो है मुश्किल से 5 साल बाद आई है, जहाँ पर जितने भी नियुक्त हुए हम लोग ये सब शिक्षक विहीन स्कूल थे। तो यदि एक मुश्त यदि 2900 को निकाल दिया जाएगा, तो सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग में पूरा रिक्त स्थान खाली हो जाएगा, और उस प्रकार जो आने वाली भावी पीढ़ी के लिए भी ये नुकसान होगा। जो भी पेडागॉजी का जो भी सिलेबस है, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं। विगत में भी 2009, 2011, 2013, 2015 में भी जो भर्ती आई थी, उसमें भी टेट और रिलेटेड सब्जेक्ट थे। तो उन्होंने जो भी हमारे सीनियर हैं उनको सबको सरकार द्वारा विभागीय डीएड करा के सबको जो समायोजन किया गया। इसी मांग को लेकर हम लोग आज कलेक्टर महोदय के सम्मुख प्रस्तुत हुए, और मुख्यमंत्री के नाम और राज्यपाल के नाम पर ज्ञापन सौंपा, और उम्मीद है कि सरकार इसमें शीघ्र से शीघ्र कोई कार्रवाई करेगी। धन्यवाद। सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, और उस सरकार से ही उम्मीद है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में सरकार ने एक निर्णय लिया है इनके पक्ष में, इस तरह से उनकी उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ सरकार भी उनके हित को देखते हुए निर्णय ले। जिस तरह से आप लोग आए हुए हैं, आप लोगों की अपनी पीड़ा है, क्या कुछ मांगे हैं? सर, हमारी मांगे ये है कि सिर्फ अगर ये कहा जा रहा है कि डीएड की वजह से हमें निकाला जा सकता है, तो डीएड का कोर्स हमें सेवा में रहते हुए भी कराया जा सकता है, जिसके बाद फिर हम टोटली एलिजिबल रहेंगे। कि किस तरह की परेशानी है आप लोगों की? सर, मेरी व्यक्तिगत समस्या ये है कि इससे पहले मैं सीजेस में कार्यरत थी और सरकारी नौकरी का आश्वासन होने के कारण मैंने अपनी पहले की सेवा भी छोड़ दी, त्यागपत्र दे दिया। अब इसके बाद मैं क्या करूं? मैं जीविका उपार्जन के लिए किसके ऊपर जाऊं? और सबसे बड़ी बात है, 1 साल से काम करते हुए हमारा जो सम्मान है, यहाँ से हम लोग नौकरी छूट जाने के बाद जब वापस जाएंगे तो हमारा सम्मान का क्या होगा? इसके लिए सरकार से हमारी यही गुहार है कि वो हम यथासंभव जो भी वो मदद कर सकते हैं हमारे लिए मदद करें, हमारे लिए ब्रिज कोर्स या तो डिज़ाइन करें। और सर, अनुभव बहुत बड़ी चीज़ है। हम 1 साल से जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो अनुभव भी हमें उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जाए, और सरकार हमारी यथासंभव मदद करे। सरकार सरकार आप लोगों की मदद करे, क्या कुछ सरकार से आपकी अपेक्षाएं हैं?
सर अब सारी अपेक्षाएं तो उन्हीं से है, क्योंकि कोर्ट के द्वारा तो मतलब हम लोगों को कुछ रास्ता नहीं नज़र आ रहा है कि हमको आगे कुछ उम्मीद है। मतलब हमारे माथे पर तो मतलब जैसे वो शिक्षक का सम्मान होना चाहिए, हमारे माथे पे तो धप्पा लग चुका है इनवैलिड होने का, अवैध होने का। जब हम राजपत्र देखकर और नोटिफिकेशन को देखकर हमने तैयारी की, एग्ज़ाम दिया, मेरिट में आए और फिर काउंसलिंग हुई, सब चीज़ हमारी हुई, मतलब वैध तरीके से हुई, तो हम अंत में अवैध कैसे हो गए? तो जो मतलब मैंने तो आज तक यही सुना था कि 100 मतलब गुनहगार छूट जाए, लेकिन एक बेगुनाह को मतलब नहीं मिलनी चाहिए सज़ा। और यहाँ हम सारे बेगुनाह हैं सर। और हमारे बच्चे मतलब पूरी ज़िंदगी हमारी उससे जुड़ी हुई है, हमारे मतलब जीविकोपार्जन से। अब हम क्या करेंगे? अब हमारी एज भी ख़त्म हो जाएगी। अब इतनी जल्दी तो आएगी भी नहीं नौकरी, और ज़रूरी नहीं कि हम मतलब तुरंत मतलब हम उसको क्वालीफाई ही कर लेंगे। क्योंकि मैंने कैसे तैयारी की है ना, अपने बच्चों को पालन पोषण करते हुए, अपने परिवार को देखते हुए, सब कुछ करते हुए, और मतलब मैं कैसे कर पाई हूँ, दोबारा मेरी हिम्मत नहीं कि मैं इतना मतलब वो जुटा सकूँ और फिर से तैयारी कर सकूँ। क्योंकि हम मतलब गृहिणियाँ हैं। गृहिणी होते हुए, बच्चों को पालते हुए, अपने परिवार को देखते हुए, नौकरी करते हुए प्राइवेट, उसके बाद मैंने सरकारी जॉब की तैयारी की, और ये भी मेरे लिए सुरक्षित नहीं है, तो मैं कहाँ सुरक्षित हूँ? तो देखिए कहीं न कहीं पीड़ा है, मन में पीड़ा है कि आखिर जो नौकरी हमने हासिल की है वो चली जाएगी, तो हम अपने परिवार का लालन-पोषण कैसे करेंगे? बच्चे हैं, तो इस नौकरी जो बड़ी मुश्किल से मिली है क्योंकि इनका केवल कसूर इतना है, ये बीएड प्रशिक्षित नहीं है और पिछले 1 साल से ये महिला शिक्षक हों या पुरुष शिक्षक हों, ये जो है अपनी सेवा सरकारी स्कूलों में दे रहे हैं और बस्तर और सरगुजा जैसे दूरस्थ अंचलों में ये अपनी सेवाएँ दे रहे हैं और कहीं न कहीं आखिर जो नौकरी जाने का खतरा है, जिस तरह से आप लोगों ने अपनी चिंता ज़ाहिर कर रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है सरकार कितनी संभावना आपको लग रही है कि सरकार अपना निर्णय लेगी? चूँकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बार वक्तव्य दिया था कि हमारे लिए कुछ न कुछ बीच का रास्ता निकालेंगे, तो हमारी सरकार से सिर्फ यही गुजारिश है कि पहले भी विगत वर्षों में भी सहायक शिक्षकों को डीएड का कोर्स, विभागीय कोर्स कराया गया था, तो हमारी भी मांग है कि हम सबका हित चाहते हुए सरकार हमें फिर से एक डीएड करने का मौका दे और हमारी नौकरी सुरक्षित रखे। बिल्कुल, बिल्कुल। कहीं न कहीं नौकरी नौकरी देखिए नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती और नौकरी को सुरक्षित रखने की माँग, एक तरह से गुहार ये सभी शिक्षक लगा रहे हैं। आप लोगों की जो परेशानी है, आप भी ज्ञापन देने आए मुख्यमंत्री के नाम, सीधा मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहेंगे आप लोग अपने विषय में? सर जब जब ये वैकेंसी आया था, तो नोटिफिकेशन में कहीं पर भी ये ज़िक्र नहीं था कि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा होगा। और अगर हमको बता दिया गया होता कि 1 साल के बाद आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, तो हमारे पास ऑप्शन थे। हम लोग माध्यमिक शिक्षक की वैकेंसी आई थी, उसको पढ़ कर के हम लोग अभी जॉब में रहते। लेकिन हमारे नोटिफिकेशन में कहीं पे भी ज़िक्र नहीं था, और ये 3000 सहायक शिक्षकों की बात नहीं है, ये 50,000 फैमिली को देखते हुए, नौकरी करते हुए प्राइवेट, उसके बाद मैंने सरकारी जॉब की तैयारी की, और ये भी मेरे लिए सुरक्षित नहीं है, तो मैं कहाँ सुरक्षित हूँ? तो देखिए कहीं न कहीं पीड़ा है, मन में पीड़ा है कि आखिर जो नौकरी हमने हासिल की है वो चली जाएगी, तो हम अपने परिवार का लालन-पोषण कैसे करेंगे? बच्चे हैं, तो इस नौकरी जो बड़ी मुश्किल से मिली है क्योंकि इनका केवल कसूर इतना है, ये बीएड प्रशिक्षित नहीं है और पिछले 1 साल से ये महिला शिक्षक हों या पुरुष शिक्षक हों, ये जो है अपनी सेवा सरकारी स्कूलों में दे रहे हैं और बस्तर और सरगुजा जैसे दूरस्थ अंचलों में ये अपनी सेवाएँ दे रहे हैं और कहीं न कहीं आखिर जो नौकरी जाने का खतरा है, जिस तरह से आप लोगों ने अपनी चिंता ज़ाहिर कर रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है सरकार कितनी संभावना आपको लग रही है कि सरकार अपना निर्णय लेगी? चूँकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बार वक्तव्य दिया था कि हमारे लिए कुछ न कुछ बीच का रास्ता निकालेंगे, तो हमारी सरकार से सिर्फ यही गुजारिश है कि पहले भी विगत वर्षों में भी सहायक शिक्षकों को डीएड का कोर्स, विभागीय कोर्स कराया गया था, तो हमारी भी मांग है कि हम सबका हित चाहते हुए सरकार हमें फिर से एक डीएड करने का मौका दे और हमारी नौकरी सुरक्षित रखे। बिल्कुल, बिल्कुल। कहीं न कहीं नौकरी नौकरी देखिए नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती और नौकरी को सुरक्षित रखने की माँग, एक तरह से गुहार ये सभी शिक्षक लगा रहे हैं। आप लोगों की जो परेशानी है, आप भी ज्ञापन देने आए मुख्यमंत्री के नाम, सीधा मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहेंगे आप लोग अपने विषय में? सर जब जब ये वैकेंसी आया था, तो नोटिफिकेशन में कहीं पर भी ये ज़िक्र नहीं था कि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा होगा। और अगर हमको बता दिया गया होता कि 1 साल के बाद आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, तो हमारे पास ऑप्शन थे। हम लोग माध्यमिक शिक्षक की वैकेंसी आई थी, उसको पढ़ कर के हम लोग अभी जॉब में रहते। लेकिन हमारे नोटिफिकेशन में कहीं पे भी ज़िक्र नहीं था, और ये 3000 सहायक शिक्षकों की बात नहीं है, ये 50,000 फैमिली जो बच्चे हैं हमारे, जो हमारे माता-पिता हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उन लोग को क्या होगा? हम लोग कहाँ जाएँगे? और हम जो पुरानी नौकरियाँ छोड़ के आए हैं, उस पुरानी नौकरी में भी हम लोग जा नहीं सकते हैं, तो हम लोग क्या करें? इसी पीड़ा को लेकर हम आज कलेक्टर महोदय के पास आए हैं, और हमें पूरा उम्मीद है कि
मुख्यमंत्री जी जो 4 महीने पहले बयान दिए थे कि हम इनको निकाल नहीं रहे हैं, कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाल कर इनकी नौकरी सुरक्षित करेंगे। तो हमें पूरा आशा है कि मुख्यमंत्री जी अपने बयान पर कायम रहेंगे और वो छत्तीसगढ़ के मुखिया हैं और मुखिया ऐसा शब्द बोलते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो देखिए ये ज्ञापन है जो ये ज्ञापन देने आए थे, इसमें साफ-साफ से इन्होंने अध्यादेश जारी कर बीएड प्रशिक्षित नवनियुक्त सहायक शिक्षकों की नौकरी को सुरक्षित रखने की मांग की है और मुख्यमंत्री के नाम ये ज्ञापन है, कलेक्टर के माध्यम से इन्होंने आकर के दिया हुआ है। तो निश्चित तौर पे आप देखिए ये बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय ये सभी पहुँचे हुए थे। इनकी अपनी-अपनी पीड़ा है, इनके अपने परिवार हैं और सामने जो संकट है कि नौकरी चली जाएगी, तो ये अपने परिवार को कैसे चलाएँगे, उनका भरण-पोषण कैसे करेंगे। इनकी सबसे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से उम्मीदें हैं कि वे उनकी नौकरी को सुरक्षित रखेंगे, जिस तरह से उन्होंने आश्वासन पहले दिया है। सतीश गुप्ता, IBC 24 मनेंद्रगढ़।